control. तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स अब आ गया है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.7 सबसे इजी क्वेश्चन इसे मैं समझता हूँ इस एक्सरसाइज में। तो ये बहुत आसान है, जितना दिखने में मुश्किल नजर आता है उतना ही आसान है। देखो कहता क्या है, अ टू लेग्ड कोर इज शोन इन फिगर P14। ये हमारी P14 शेप है। वो कहता है इसमें आपको दो मतलब के जिसमें दो साइड से वाइंडिंग की गई है, एक ऐसा आपको शेप दिखाया जा रहा है, कोर दिखाई गई है जिसमें वो कहता है द वाइंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कोर हैज 600 टर्न्स। कह रहा है कि N1 पे 600 टर्न्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी मेंशन है। आगे वो क्या कहता है जी, वो कहता है जबकि राइट साइड पे 200 टर्न्स है, यानी कि N2 साइड पे 200 टर्न्स दिए गए हैं। और क्या किया जाता है इसमें I1 को फ्लो करवाया जाता है उस साइड से I2 को। वो कहता है द कॉइल्स आर वाउंड इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर इफ द डायमेंशंस आर एज शोन देन व्हाट फ्लक्स, यानी कि टोटल फ्लक्स हमने उसे बताना कितना जनरेट होगा। I1 और I2 की वैल्यू गिवन है, म्यू आर परमेबिलिटी उसने दी हुई है, और कांस्टेंट वो कह रहा है कि कांस्टेंट वही है, यानी म्यू नॉट वो तो कांस्टेंट ही होती है। आपने उससे क्या निकाल के देनी है, टोटल करंट। तो काफी इजी है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सबसे आसान क्वेश्चन। इसको मैं क्यों समझता हूं अभी आपको समझ आ जाएगा। देखें अभी आपने मुझे शेप देख के बतानी है ये टोटल क्यूब है कि नहीं, मतलब कहीं से भी एरिया की अदल बदल है, बिल्कुल नहीं है। देखना जरा इस साइड से अगर मैं देखता हूँ एरिया, तो डेप्थ उन्होंने दी हुई है, कोर डेप्थ की मदद से हमने मतलब क्या करना है, चौड़ाई को मल्टीप्लाई करवा के निकालना है। तो इस साइड से अगर मैं देखता हूं 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई बनती है, इस साइड से देखूं 15 बनती है, इस साइड से देखूं 15 बनती है, इस साइड से देखूं ऊपर की जानिब से तो 15 बनती है। मतलब ये टोटली एक स्क्वायर है, स्क्वायर बना हुआ है। तो मैं इसकी लेंथ का पाथ एक ही रखूंगा, यानी मेन पाथ लेंथ एक ही रखूंगा। तो वो क्या होगा जी, ओवरऑल सब लेंथेस शामिल हो जाएंगी, क्योंकि इसका पाथ यहां से मतलब कि हमें टोटल ओवरऑल एक पाथ लेना होगा। तो वो देखें बनता कैसे है, ये देखें इस तरह से हमारा पाथ होता है। यहां से स्टार्ट हुआ जी, चलते चलते यहाँ पे आया, यहाँ पे, और ये इसने अपना पूरा पाथ कवर कर लिया, और ये इसकी लेंथ है L1। और यहाँ पे जो फ्लक्स मूव कर रहा है उसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपनी मर्जी है। चलो फ्लक्स को क्या नाम देना, L1 मेन पाथ लेंथ है ये हमारी। हमने इसको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, आपने मेरे साथ कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेन हमारा L1 निकल आया। तो हम रिलक्टेंस, टोटल रिलक्टेंस निकालेंगे, और फार्मूला वही है हमारे ओहम्स लॉ वाला, F इज इक्वल टू फाई आर। फाई हमने निकालना है, F हम पहले ही निकाल लेंगे। तो सिंपल सी बस बात है, आपने इसको टेंशन नहीं ज्यादा देनी। देखना कहां से चलना स्टार्ट करें, यहां से चलो, यहां से इस डॉट से, ये 15 का हाफ है ना, 15 का हाफ और 50 पूरा, और ऊपर से भी 15 का, चलो उसको छोड़ो यार, उसको छोड़ो, हम यहीं से करते हैं। 15 का हाफ कितना होता है, 7.5 जमा आगे पूरा 50 जमा आगे ये देखें यहां से 15 का हाफ और यहां से 15 का हाफ, यानी पूरा 15 हो गया। और उसके बाद फिर से 50 यानी जमा 50 आगे फिर से यहां से 15 का हाफ, और इस तरह नीचे से फिर से 15 का हाफ बनता है, यानी फिर से प्लस 15। आगे देखा जाए तो यहां नीचे अगर हम आते हैं तो ये फिर से 50 कवर करता है, तो जमा 50, ठीक है। और यहां पे आके फिर से 15 का हाफ, और यहां पे मुड़ने के बाद फिर से 15 का हाफ, यानी पूरा 15 हो गया फिर इसमें जमा। उसके बाद फिर ये जो लेंथ बनती है ऊपर से देखी जाए तो 50 बनती है यहां तक, तो जमा 50। और अभी हमने ये देखा था कि हमने यहां से स्टार्ट किया था, यहां पे हम पहुंच गए तो आधी सी लेंथ रह गई है 15 की। वो देखें ऊपर से नजर आ रहा है 15 का हाफ रह गया, जो कि 7.5 होता है। तो मेरे पास ये कितनी वैल्यू आ रही है, 260। ये 260 सेंटीमीटर है, इतना याद रखिएगा, 260 सेंटीमीटर। इसे जब हम मीटर में लेके जाएंगे तो 100 से डिवाइड करवाएंगे। ये आपको नजर आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसको मैं 100 से डिवाइड करवा लूंगा और मुझे लेंथ मिल जाएगी, मेन पाथ लेंथ, जो कि 2.6 मीटर है। बस इतनी सी कहानी है। देखो सब कुछ हमें गिवन है, सब कुछ। तो चलो आओ, L1 हमने अभी अभी मालूम की कितनी आई है, 2.6 मीटर। अब एरिया 1 की बात कर लेते हैं, A1 की। तो A1 आप सबको पता कैसे मालूम करना है, कोर की डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करवा देना इसकी चौड़ाई को। चौड़ाई हर तरफ से हमने देखा 15 सेंटीमीटर बनती है, और डेप्थ भी 15 है। तो एरिया का फार्मूला आ जाएगा 15 सेंटीमीटर ज़रबे 15 सेंटीमीटर। तो इसको मैं डायरेक्ट मीटर में भी आपको यहीं पे कैलकुलेटर भी कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। देखो 15 ज़रबे 15 कितना होगा जी, 225। 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इसी के नीचे मैं 225 को 10,000 से तकसीम करवा के, 1 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, जबकि मीटर इसका मतलब बड़ा यूनिट है सेंटीमीटर से। मैं छोटे यूनिट को बड़ा बनाना चाहता हूं तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 ज़रबे 100, यानी 200 से डिवाइड करके मैं 2 मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, 1 सेंटीमीटर को 2 में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो लिहाजा 225 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 10,000 से तो देखते हैं कितना आता है, क्योंकि नीचे 10,000 बन जाता है। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 0.0225
0.0225 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये आ गया एरिया। अब देखो इसमें उसने हमें म्यू आर दी थी, परमेबिलिटी वो कितनी थी, 1200 थी, आपको मैंने पढ़ाया था, लास्ट में लिखा हुआ था 1200। तो ये म्यू आर है, मैं डायरेक्ट म्यू मालूम कर लेता हूँ, जिसका फार्मूला होता है म्यू नॉट और म्यू आर। तो ये होता है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 म्यू नॉट, और ये हमें वैसे ही गिवन होता है, ये दिया जाता है हर एक मटेरियल के लिए, तो ये आपने याद रखना होता है, ये वाला फार्मूला भी आपके काम आता है। तो लिहाजा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है जी। 4 पाई को हमने ज़रब देनी है अपने इसके साथ जी, तो 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1200। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है जी कितनी, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3। इसका ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब म्यू भी आ गया। अब मेन देखो फाई का फार्मूला होता है हमारे पास एफ ओवर आर इक्विवेलेंस, ये फार्मूला होता है। या आप बोलना चाहो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू फाई आर इक्विवेलेंस अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स ने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका ओहम्स लॉ ने अपना लॉ निकाला था ना, यानी कि क्या नाम था, V इज इक्वल टू आई आर, तो उसने मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी निकाली थी। एक जगह पे ओहम्स लॉ ने सिर्फ एक जगह पे काम नहीं किया, कई जगह पे काम किया। तो इस फार्मूले में हमने फ्लक्स ही निकालना, मतलब इस क्वेश्चन में तो फ्लक्स निकालने के लिए मुझे मैग्नेटोमोटिव फोर्स चाहिए, जो यहाँ पे दो तरफ से अप्लाई की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मुझे पता चल रहा है। ये देखो स्टूडेंट्स, फोर्स वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होती है जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होती है। जब मैं इस वायर में करंट फ्लो करवाऊंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो जाएगी ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो एफ का फार्मूला हमने पढ़ा था एन आई, तो एफ इज इक्वल टू एन आई। ठीक है, तो टोटल एफ जो होगी एफ टी, यहाँ पे एफ टी इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पे दो हमारे पास एफ फील्ड्स हैं, एक F1 और एक F2। तो इनका फार्मूला बनेगा N1 I1 प्लस N2 I2। तो देखो बस एफ टी भी फाइंड आउट हो गया। N1 हमारे पास कितने हैं, 600 टर्न्स हैं, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था उसने बताया था लास्ट वाली लाइन में। ये देखो I1 की वैल्यू उसने 0.5 दी थी, तो 0.5 के साथ मल्टीप्लाई, और प्लस N2 की बात करूं तो देखो उसने बताया हुआ 200 टर्न है, और I2 की उसने मुझे कितनी वैल्यू दी थी, देखें 1 एम्पेयर। तो बस जी इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लो कितना निकलता है। अब मैं फाइंड आउट करता हूं कैलकुलेटर पे। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया 500 एम्पेयर टर्न्स, इसका यूनिट होता है एम्पेयर डॉट टर्न्स, वेबर इसमें से खत्म हो गया होता है। ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट देखो करंट का यूनिट एम्पेयर है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी इसका यूनिट टर्न्स है, इस तरह से इसका यूनिट बनता है। अब देखो हमारे पास टोटल फ्लक्स भी ये आ गया, क्या नाम है इसका यार, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब रह गया रिलक्टेंस। रिलक्टेंस हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है आर इक्विवेलेंस डायरेक्ट ही आ जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही हमारे पास मेन पाथ लेंथ है, तो टोटल ही रिलक्टेंस निकलेगी। तो उसका फार्मूला होता था आर इज इक्वल टू एल ओवर म्यू एम्पेयर, म्यू एरिया। तो यहाँ पे A1 इस्तेमाल होगा और L1 इस्तेमाल होगा, समझ आ गई जी। बस वैल्यूज पुट कर दो। देखो L1 कितना है 2.6, A1 हमने खुद निकाला 225 जो कि 0.025 बन गया था 225, और म्यू की वैल्यू तो चले पहले पुट करनी थी, बाद में चले पुट कर देते हैं, बात तो एक ही है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3। अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ ये कितना निकलता है। तो स्टूडेंट्स ये मुझे मिल रहा था किलो की बड़ी वैल्यू में, तो इसको मैंने किलो की फॉर्म में मतलब क्या किया जी, राउंड ऑफ कर लिया, किलो एम्पेयर टर्न्स पर वेबर। ठीक है, राउंड ऑफ अगर आप ना करना चाहिए तो वैसे एज इट एज ही लिख दीजिएगा जैसे आपको कैलकुलेटर देता है, यानी आप किलो में ना लाइएगा, आपकी अपनी मर्जी है। अब मैं फ्लक्स निकालता हूँ, देखिए मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। एफ टी कितना है जी हमारे पास 500, और बटे में ये देखें यूनिट फार्मूला देखो, बटे में है 76.6 किलो, मतलब 10 पावर 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी अपने कैलकुलेटर पे। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया जी फ्लक्स 0.0065 वेबर, इसका यूनिट वेबर होता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, सबसे इजी क्वेश्चन है, देखो इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी रॉकेट साइंस है जिसे आपने फॉलो करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।